हेलो एवरीवन। आज देखेंगे हम कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से जो पोस्ट निकल कर आई है BPSSC bihar.government.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 1/6/2025 है। विज्ञापन संख्या 2/2025। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। क्रम संख्या 1 में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वेतन जो होगा वो लेवल 6 का होगा। लेवल 6 ग्रेड पेपर होगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। यहाँ आप देख सकते हैं इसका वेतन बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 1/5/2025 से प्रारंभ होगी। 1/5/2025 से प्रारंभ होगी। देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3/1992 समय पर यथा संशोधित। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना का संकल्प ज्ञापांक 963। चलिए ये सब तो खैर बाद की बातें हैं। हम देखते हैं इसके आगे और क्या क्या दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन में भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। भारतीय होना तो अनिवार्य, किसी भी पूरे विश्व की बात नहीं करते हैं, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा देख लेते हैं। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2021 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन पत्र को भर सकेंगे। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देख लेते हैं इसको भी। ठीक है। पुरुष सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होगा और अधिकतम 40। पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष। उम्र सीमा देख लिए, सैलरी भी देख लिए, अच्छी खासी है। और यहाँ पर देख लेते हैं शारीरिक जो फिजिकल क्या होगा। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति
के पुरुषों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर इसका जो है ऊंचाई होना चाहिए। अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी 150 सेंटीमीटर होगी। सीना, जो चेस्ट होगा वो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं कि नरकोते, ये सब तो खैर नहीं होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? अब आते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। लिखित परीक्षा होगी पहले, उसके बाद साक्षात्कार एवं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब एक आपका लिखित परीक्षा होगा और दूसरे में शारीरिक जो फिजिकल होता है वो होगा। उसके बाद इसी के आधार पर, यही दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण की उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, माने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 अंक के, 100 मार्क्स के। सामान्य हिंदी का होगा जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 100 में से 30 आपको लाना एकदम अनिवार्य है। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यह था पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसके लिए हम देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच के लिए संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय माने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा, प्रत्येक 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्ति संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। जैसे ही आपका जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार, आपको जो है वनों के क्षेत्र में कैसा नॉलेज है वो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची की तैयार होगी।
जब आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों के मार्क्स आपस में जुटेंगे। उसके बाद आपका जो है शारीरिक जो फिजिकल होगा वो आपको आमंत्रित किया जाएगा उसके लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी नियमावली 2013 के नियम 8(4) के अनुसार एक शारीरिक समर्यता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थ्या परीक्षण में असफल होता है, उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। शारीरिक समर्थ्या परीक्षण का मानदंड निम्नवत होगा। देखते हैं शारीरिक में क्या है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। मतलब कि 25 किलोमीटर पैदल चलना है, वो भी 4 घंटे में। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा सभी कोटि की महिलाओं के लिए, जो ये तो पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियां असफल घोषित होंगे। अधिक समय, अगर 4 घंटे से अधिक समय लेते हैं तो असफल हो जाएंगे। मेडिकल क्या होगा इसमें? चिकित्सीय परीक्षण। शारीरिक समर्था परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जाएगा। सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक होगा। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसके कारण सेवा काल में उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। नियुक्ति के लिए एक आँख वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जाएगी। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों का नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। एक लिस्ट बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से आप। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। BPSSC बिहार गवर्नमेंट के तरफ से आया हुआ है ये वैकेंसी, जो कि वनों के क्षेत्र में पुलिस की बहाली है।